तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे? कुंभ मेला ना। हाँ, तो कुंभ मेला हम लोग क्या क्या देखे थे बताओ। कुंभ देखे थे 4 प्रकार का, मतलब कुंभ मेला का आयोजन 4 जगह हो रहा है। कहाँ कहाँ हो रहा था? पहले प्रयाग कुंभ हुआ, फिर कहाँ हुआ? हरिद्वार कुंभ, फिर उत्तराखंड में तो हरिद्वार है ही। तीसरा कुंभ कहाँ था? नासिक कुंभ। कहाँ है जगह? महाराष्ट्र में है। और चौथा कुंभ उज्जैन में है, ये मध्य प्रदेश पड़ता है। अच्छा ये बताओ, हाँ, क्षिप्रा नदी किनारे। तो प्रयाग कुंभ कहाँ होता है? त्रिवेणी पे, मतलब 3 नदियों का संगम है। ये कहाँ कहाँ है? सरस्वती गंगा यमुना नदियों के संगम पे है ना। और दूसरा जो वो हरिद्वार कुंभ है वो कहाँ होता है? गंगा नदी किनारे है ना। और तीसरा नासिक कुंभ कहाँ होता है? किस नदी किनारे पे? गोदावरी नदी। और चौथा उज्जैन, क्षिप्रा नदी के किनारे। तो कल हम लोगों ने धार्मिक महत्व के बारे में पढ़ लेते है ना, लेकिन ऐतिहासिक महत्व भी है। किसको? कुंभ को लेकर। ऐतिहासिक महत्व क्या है? कहा जाता है कि राजा हर्षवर्धन का साम्राज्य जब काफ़ी फैल गया है ना, तो राजा हर्षवर्धन का साम्राज्य फैलने के बाद हुआ क्या कि वो अपने पूरे साम्राज्य को एकता के सूत्र में बांधे रखने के लिए, ठीक है, वो क्या किए? उसने सोचा ऐसा कोई धार्मिक अनुष्ठान किया जाए जिसमें क्या हो कि लोग एकता के सूत्र में बंधे रहे। इसके लिए वो क्या किया? उसके दिमाग में आया, खास के पतंजलि ने। कौन? पतंजलि, महर्षि पतंजलि का यह विचार था कि एक काम कीजिए राजन, अब कुंभ मेला का आयोजन कीजिए। और यह कुंभ मेला से क्या होगा? कहीं ना कहीं आपका साम्राज्य धार्मिक सूत्र के सहारे एकता के रूप में बांधा हुआ रहेगा। तो फिर इसके साथ साथ हर्षवर्धन ने उसमें कुछ धार्मिक पहलुओं को भी ऐड किया गया, जिसका वर्णन खास करके आपको वेनसांग का जो किताब है सी यूकी में उल्लेख मिलता है। तो एक क्वेश्चन शायद आप लोग का ये भी था कि हर्षवर्धन का जो पुस्तक सी यूकी है उसमें कुंभ को लेकर क्या विचार प्रकट किया गया है। तो ये विचार है कुंभ को लेकर के। हर्षवर्धन के शासनकाल में वेनसांग आए थे और वो लिखते हैं कि कुंभ मेला का आयोजन समस्त भारतवर्ष के सनातनी को एकता की सूत्र में बांधने के लिए इस मेला का आयोजन किया गया था। किसका? कुंभ मेला का। और राजन ने 12-12 वर्ष का अंतराल इसलिए रखा कुंभ मेला में, चूंकि जिस किसी का भी इच्छा हो, अगर कोई अपाहिज भी हो तो अपाहिज भी वो कुंभ स्नान कर सके, मेला तक वो पहुंच सके। ऐतिहासिक मान्यता ये है। कुछ बच्चों का प्रश्न ये था कि सर कहीं कभी हम सुनते हैं महाकुंभ, 2019 में बेटा महाकुंभ हुआ था और अभी हरिद्वार में जो चल रहा है वो कुंभ चल रहा है। महाकुंभ कैसे हुआ था? प्रश्न यहाँ पे ये है। याद रखिए, एक कुंभ और दूसरे कुंभ के बीच 12 वर्ष का अंतराल होता है। और कुल मिला के 4 कुंभ हमारे पास है, 4 कुंभ मेला ही होता है। 4 कुंभ मेला में सनातन धर्म के लोग आते हैं, गंगा स्नान, जिसको हम लोग शाही स्नान कहते हैं, करते हैं। और कुंभ स्नान करने वालों को ऐसा लगता है जैसे उसने समस्त पापों से मुक्ति पा लिया। सैकड़ों अश्वमेघ यज्ञ कर लिए,
आप सोच सकते हैं कि आप प्राचीन इतिहास में पढ़ेंगे, चाहे सतकर्णी ले लीजिए पुष्प, चाहे आप पुलवामी ले लीजिए, तो प्राचीन काल में जो राजा महाराजा थे उनको 1 या 2 अश्वमेध वाजपेयी यज्ञ करने के बाद उनका यश काफ़ी फैल जाता था चारों तरफ। लेकिन अगर कुंभ स्नान करते हैं तो सनातन धर्म में मान्यता है कि उनको सैकड़ों अश्वमेध यज्ञ के जैसा उसको क्या मिलेगा, सिद्धि मिलेगा, उसको पुण्य मिलेगा। एक बार पृथ्वी का परिभ्रमण करने से जितना पुण्य मिलता है, वैसे सहस्त्र पृथ्वी परिभ्रमण करेंगे उतना लाभ कुंभ मेला में स्नान, कुंभ का स्नान करने से मिलता है। सच मानिए तो मेरा भी इच्छा है कुंभ मेला में स्नान करने जाते हैं हम इस बार। अभी हरिद्वार में चल रहा है ना, यहाँ जाते, लेकिन अभी वहाँ जा इसलिए नहीं पाए हैं, इसके पीछे वजह बस एक कोरोना है। लेकिन ये पूरा विचार है कि अगली बार जब कुंभ होगा तो निश्चित तौर पे हम लोग चलेंगे, क्योंकि कुंभ मेला में आपको भारत का दर्शन मिलता है, दर्शन मिलेगा। हमारा सनातन धर्म को मानने वाले किस किस रूप में, किस किस वेश के रूप में आते हैं, ये आपको अगर दर्शन करें तो कुंभ मेला में जाइए। विश्व का सबसे बड़ा मेला कुंभ मेला को कहा जाता है, सबसे बड़ा मेला कुंभ मेला। तो कुंभ मेला को हम लोग बांटते हैं 4 भागों में। एक होता है महाकुंभ, जो 12 कुंभ मेला के बराबर एक कुंभ मेला होता है। ये महाकुंभ 144 वर्ष के अंतराल पर होता है, और ये यहाँ तहाँ नहीं होता है। महाकुंभ प्रयाग कुंभ में और हरिद्वार कुंभ में होता है। यानी 2019 में प्रयाग महाकुंभ में हुआ था, प्रयाग कुंभ में हुआ था, तो अब उससे 144 वर्ष बाद अब अगला महाकुंभ होगा। समझ रहे हो? जैसे अभी 2021 में हरिद्वार कुंभ हो रहा है, तो नासिक कुंभ होने में अब 2021 में आप 12 साल को जोड़ दीजिए, उस समय क्या होगा, नासिक कुंभ होगा। समझ रहे हो? तो पहला होता है महाकुंभ, जो 144 साल के अंतराल पे होता है। दूसरा होता है कुंभ, ये 12 वर्ष के अंतराल पे होता है। और तीसरा होता है अर्ध कुंभ, ये 6 वर्ष के अंतराल पर होता है। अर्ध कुंभ का नियम है कि अर्ध कुंभ जब भी होगा तो प्रयाग में होगा या हरिद्वार में होगा। और एक कुंभ है माघी कुंभ, जो हर वर्ष प्रयाग में होता है, हर वर्ष होता है। इसको बोलते हैं माघी स्नान करना, जो माघी कुंभ होता है। तो आपने पढ़ा कुंभ 4 प्रकार का। महाकुंभ बताओ कितने वर्ष के बाद, 144। कुंभ 12 वर्ष, अर्ध कुंभ 6 वर्ष, 2 कुंभ के बीच में अर्ध कुंभ, और माघी कुंभ प्रति वर्ष। कब होता है? कब होता है? माघ माह में। और ये होता कहाँ है? प्रयाग में। प्रयाग कहाँ पड़ता है पता है ना? उत्तर प्रदेश, त्रिवेणी। समझ रहे बात को? इस प्रकार से कुंभ का बंटवारा किया गया है। अब कई बच्चों का यह प्रश्न था कि ये जो कुंभ है और कुंभ का जो मेला का आयोजन का जो स्थान है, यह स्थान का निर्धारण किस प्रकार से होता है? देखिए, कुल मिला के मेरे पास 4 राशि है, और 4 राशि कुंभ के स्थान को तय करता है। एक सूर्य, एक बृहस्पति, एक मकर और एक मेष। सूर्य, बृहस्पति, मकर और मेष, ये 4 राशि। अब आप लोग को राशि समझना है तो फिर वो अलग वीडियो चलेगी, और लेकर हम आएंगे। ज्योतिषी का भी वीडियो आता है राशि
राशिफल वगैरह कैसे होता है और उस प्रकार से किस प्रकार से हमारा कैलेंडर तय होता है राशि के द्वारा, तो वो अलग वीडियो में चर्चा हम लोग करेंगे। तो ये होता है, तो ये राशि के अनुसार से कुंभ के मेला का समय और तिथि स्थान तय किया जाता है प्यारे बच्चों। तो अब राशि कुंभ के बारे में हम लोग कल चर्चा करेंगे, इसका स्थान निर्धारण कल चर्चा करेंगे। ठीक है, ठीक है, धन्यवाद।